और अगर हम इस विद्यालय में हैं तो मेरे आने का एक मतलब है, क्योंकि पत्रकार अगर कहीं आता है या तो वहाँ बेहद ही बेहतर कुछ हो रहा होता है, या सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। तो अगर हम रोहतार में हैं या अगर इस विद्यालय में हैं तो सकारात्मक है, और ये जो सकारात्मक है किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत उपलब्धि है। मेरे जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे जावेद आलम सर हैं। इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है। कौन बनेगा सैकड़ापति करके ये पढ़ाते हैं। और जहाँ प्राइमरी विद्यालयों का नाम आता है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो गार्जियन, जो गरीब लोग यहाँ पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, वो ये सोच रहे होते हैं किसी प्राइवेट विद्यालय के सामने से गुजरते हुए कि काश मेरे पास भी अगर पैसे होते तो मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ता। लेकिन जब ऐसे टीचर आते हैं, और मैंने आपको दिखाया उमा शंकर द्विवेदी सर कैसे पढ़ा रहे हैं, खुर्शीद आलम सर कैसे पढ़ा रहे हैं, और जावेद आलम सर जो वायरल हो रहे हैं, और इनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। जिस तरह से ये पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे लगता है आराम से हंसते खेलते बच्चों को ये पढ़ा देंगे। तो ऐसे ही अगर वायरल ये हो रहे हैं तो मेरे आने का मतलब है, और हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कोई जावेद आलम कैसे जावेद आलम बनता है। इसी बनने की प्रक्रिया जानने हम इस समय गोरखपुर से लगभग 102 या 104 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो अगर इतनी दूरी पर हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे जावेद आलम सर से कि जावेद आलम सर बनने का अपना मतलब क्या है। सर पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप वायरल हो रहे हैं, आपके पढ़ाने का तरीका बड़ा अनोखा है। कब ये विचार आया कि हमें जहां एक नकारात्मक खबर आती है प्राइवेट के विद्यालयों से और आप सकारात्मक खबर दे रहे हैं, तो ये कैसे कर पाते थे? कैसे विचार आया कि हमको कौन बनेगा सैकड़ापति खिलवाना है? जैसे जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो हमारे ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती है। चाहे हमारी ट्रेनिंग जो बीआरसी पे होती है, चाहे डाइट पे होती है, चाहे हम लोग प्रयागराज या लखनऊ जहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ सिखाया जाता है कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही आपको सिखानी है। और रही बात कौन बनेगा सैकड़ापति की, तो ये मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम मेरा नया नहीं है। जहाँ मेरा पहले का विद्यालय था, करवतही उर्फकट का बगल में गाँव है, वहाँ मैं बच्चों को 10 रुपये खिलाया करता था। और चूँकि अब यहाँ जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ और प्रमोशन हुआ, मैं यहाँ पे रोहतार गाँव में आया, तो यहाँ पे विद्यालय चूँकि था नहीं। जब विद्यालय हमारा फिर बना तो बच्चों की संख्या बिल्कुल 9 के बराबर थी। उन्होंने सोचा कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना वही हमारे जो कौन बनेगा 10 रुपयापति है उसको बढ़ा के सैकड़ापति किया जाए, क्योंकि अब तो महंगाई का ज़माना आप देख ही रहे हैं, महंगाई बढ़ गया। तो 10 रुपया से मैंने क्या कर दिया, उसको 100 रुपया कर दिया। और वो आइडिया इतना हिट किया कि अगला शनिवार जब आया तो बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी हुई थी। तो क्या करते हैं इस कौन बनेगा सैकड़ापति में? कुछ लालच देते होंगे, जो कौन बनेगा जो 10 रुपये आप देते थे अब 100 रुपये आप देते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? तो पहली बात तो मैं ये लालच शब्द को थोड़ा सा मैं वो करना चाहूँगा। ये लालच नहीं कहेंगे, इसको हम प्रेरणा कहेंगे। तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हम मान लीजिए 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, या जो सभी सवालों का जवाब दे देते हैं उनको 100 रुपया मिलता है उनको। तो ये वो प्रेरणा पाते हैं, और प्रेरणा पाकर उनके पास जो आर्थिक लाभ होता है वो उनसे कुछ जरूरत की चीज़ें, मसलन आपके कॉपी हो गए, कलम हो गए, और या फिर कुछ बच गया तो कुछ टॉफ़ी मिठाइयाँ कुछ बच्चों में क्या करते हैं वो लोग बांट देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि प्रेरणा से ही क्या बच्चे सीख रहे हैं, और सीख कर। तो ये जो कौन बनेगा सैकड़ापति आप लेकर ये आते हैं, तो ये कैसे बच्चों की तैयारी होती है? अचानक प्रश्न पूछते हैं या पहले से उनको पढ़ाए जो होते हैं उसमें से प्रश्न लेकर आते हैं? देखिए पहले बात क्या होता है, हम लोग का सुबह प्रेयर होता है। तो प्रेयर में सुबह राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, बेसिक जो जीएस की चीज़ें होती हैं हम लोग प्रेयर के बाद पूछते हैं। और बाकी जो हमारे जो क्लास में वगैरह जो होता रहता है उसमें से क्या करते हैं, हम आसान सवालों क्या करते हैं निकाल लेते हैं। आसान सवालों को इसलिए निकालते हैं कि अवबोध स्तर बच्चों का अलग अलग है। कुछ बच्चे बहुत तेज हैं और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ आसान सवाल ही रखते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं रखते, ताकि जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी फायदा हो और जो बच्चे तेज हैं उनका रिवीजन होता रहे। अभी भी सिस्टम में कुछ खामियां हैं, है ना? तो ये जो आप अच्छा कर पा रहे हैं, इसको किस लेवल तक आप ले जाएंगे? जी बिल्कुल। अभी तो मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करूंगा, अगर पूरे दावे भी नहीं करूंगा सारे बच्चे मेरे अच्छे हो गए, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, बच्चों के अवबोध स्तर में सुधार आया है। 20%, 30%, 50% ही मान के चलें, लेकिन हाँ अवबोध स्तर में सुधार आया है। और मुझे लगता है कि 6 महीनों और अगले साल में आप रिजल्ट बेहतर देखेंगे। मुझे लगता है 80-90% तक रिजल्ट पहुँच जाए। बीएसएस साहब हमारे थे, वो निरीक्षण पे निकले थे, उसी निरीक्षण के दौरान हमारे विद्यालय पे भी आया। हमारे विद्यालय को उन्होंने देखा, पूरा जाँच वाँच किया, तो सब कुछ उनको अच्छा मिला, ठीक मिला। तो जब वो जाने लगे तो मैंने रिक्वेस्ट किया, सर हमारा सैकड़ापति चलता है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है सैकड़ापति तुम बच्चों को खिलाते हो। मैंने कहा कि रिक्वेस्ट है सर, मेरा भी रिक्वेस्ट है और बच्चों का भी निवेदन है कि आप एक बार सर बच्चों की प्रेरणा के लिए अगर आप हॉट सीट पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बच्चों की प्रेरणा के लिए और हमारा सरकारी अध्यापकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो हॉट सीट पर बैठे, बहुत अच्छा लगा हम लोग। कोई शिक्षक अपना व्यक्तिगत काम करा रहा है, मसलन कहीं आपने वीडियो देखा होगा पैर दबा रहा है, सर दबा रहा है, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। बच्चों को आप पढ़ाने के लिए हैं, आप उनके अभिभावक हैं, आप उनकी सेवा करिए, उनसे कोई आपको न काम करा। और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले 2-3 अध्यापक, 2-3 अभिभावक हमसे मिले,
और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हो रहे हैं, अब हम लोग निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अभिभावकों के बीच में अब ये जा रहा है, जैसे मीडिया यहाँ पे आ रही है तो गांव के लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ काम अच्छा हो रहा है। और यही देखिएगा अगले साल जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो आप इन लोग के जो आशीर्वाद है, आप लोगों ने समर्थन किया है, उसका रिजल्ट अगले साल देखने को मिलेगा। तो ये जावेद आलम सर हैं। और शिक्षा कहीं ना कहीं अगर आप समाज सबको शिक्षित कर रहा होता है, अगर हम कहीं खड़े हैं तो कहीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं या अनजाने में कहीं शिक्षा हम दे रहे होते हैं। हमारे उठने बैठने बोलने का ढंग किसी को भा रहा होता है, कोई हमसे सीख रहा होता है या समाज से हम सीख रहे होते हैं। तो ये जावेद आलम सर हैं, लगातार परिभाषा बदल रहे हैं। वो नकारात्मक खबर जब लोगों के बीच ये जाती है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, हमारा बच्चा यहाँ गरीब है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे पास अभाव है इसलिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ टीचर हैं जो लगातार परिभाषा बदल रहे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं, बदल दिया है। और आज गार्जियन काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जब यहाँ से गुजरते हैं रोहतार जो विद्यालय है सामने से, तो कितने खुश होते होंगे। एक वायरल टीचर जिसको सब लोग जानना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी अचानक औचक निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, और वही बेसिक शिक्षा अधिकारी जावेद आलम सर के कौन बनेगा सैकड़ापति में बैठते हैं, इनके सवालों का जवाब देते हैं। तो ये सब कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन मैं ये कह दूं कि सब कुछ बेहतर हो गया है, ये ऐसा नहीं है। ये इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। और मैं इनको बता रहा हूं, ऐसे बहुत मतलब कि दाल में जीरे के बराबर, मतलब कि बहुत कम टीचर हैं, 7, 8, 10 टीचर हैं। तो वहाँ जितने भी कंपोजिट विद्यालय हैं, क्या ऐसी तस्वीर बदल गई है? सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन ऐसे जब टीचर आते हैं तो सिस्टम अपने कमियों को छिपाने लगता है। तो बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे टीचरों की ये व्यक्तिगत अपनी उपलब्धि है। हम तब मानेंगे जब सिस्टम सुधर जाएगा और सारे ऐसे टीचर सामान्य रूप से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, सारे जगह से ऐसी खबरें आने लगेंगी, तो हम मानेंगे। लेकिन हाँ, बदला है, यूपी पहले से बदला है। और जिस तरह से दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, इन टीचरों ने परचम लहरा दिया है कि भैया यूपी मॉडल भी आकर देखिए। और देखना नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खुर्शीद अहमद राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कितना गजब का फिजिक्स पढ़ाते हैं। जावेद आलम सर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अनोखा है, हंसते खेलते हुए बच्चों को रटा देते हैं। उमा शंकर द्विवेदी का वो कविता टाइप का क ख ग पढ़ाना, फिर वर्णमाला पढ़ाना, सीधे कह सकते हैं व्यंजन, उनका तरीका अलग है। और गणित पढ़ाने का तरीका आशुतोष कुमार सर का बिल्कुल अनोखा है। तो ऐसे टीचर हैं, यूपी मॉडल तय कर रहे हैं। और आज जो गरीब अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा है, वो खुश हो रहा है ऐसे टीचरों से पढ़ाकर।